शरद नवरात्र पूर्ण हो गए हैं। आज है 10वीं तिथि यानी कि दशहरा। आज एक ही नहीं 2 असुरों का संहार हुआ है और आश्चर्य की बात तो ये है दोनों असुरों को स्वयं ब्रह्मा जी ने लगभग अमृत का वरदान दिया है। महिषासुर जो कि ऐसा असुर है आधा भैंसा है। इसमें रंभा नामक असुर छुपा है। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई पुरुष या देवता उसका वध न कर पाए। इस वरदान के कारण वो बहुत अहंकारी हो गया और उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब त्रिदेवों और अन्य देवताओं के तेजोमय अंश से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, जिन्होंने 9 दिनों के युद्ध के बाद 10वें दिन यानी कि आज ही के दिन स्त्री रूपी देवी ने महिषासुर का वध किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यह शर्त नहीं रखी थी कि कोई स्त्री नहीं मार पाएगी उसे। दूसरा असुर है रावण। अब आप सोचेंगे कि रावण तो शिव भक्त है, तो ब्रह्मा जी ने उसे कैसे वरदान दिए? तो आइए जानते हैं पहले शिव जी ने उसे क्या उपहार में दिए, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर। एक बार रावण ने जब शिवतांडव स्तोत्र की रचना करी तो शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें चंद्रहास तलवार दी, जो कि अजेय और बहुत ही ताकतवर तलवार थी। और दूसरा उन्होंने आत्मलिंग के रूप में स्वयं को दिया, जो कि आज के दिन वैद्यनाथ धाम है। आइए जानते हैं ब्रह्मा जी ने रावण को क्या वरदान दिया कि वह किसी भी देवता, दानव, किन्नर या गंधर्व के हाथों नहीं मारा जाएगा, जिससे वह अजेय हो गया। इसके साथ ही उसने अस्त्र, शस्त्र, रथ और इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उसने अपनी नाभि में अमृत रखने का वरदान मांगा था, जिससे उसकी मृत्यु केवल तभी संभव थी जब वह नाभि का अमृत सूख जाता। इस वरदान के कारण रावण को विश्वास हो गया कि वह तो अजेय और अमर हो गया, लेकिन भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया, यानी कि पुरुषोत्तम में उत्तम श्री राम के रूप में अनंतः रावण का वध किया, जिससे ब्रह्मा के दिए वरदान की सीमा स्पष्ट हो गई। तो देखा कैसे आपने ज्ञानवान और एक महान इंसान भी थोड़े से अभिमान के कारण उसका अनंतः सर्व वंश का नाश हो गया। वहीं आप पुरुषों में उत्तम श्री राम को देखिए, जब उन्होंने रावण का वध किया तो और उसमें थोड़े प्राण बचे थे, तो लक्ष्मण से कहा जाओ उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ। तो लक्ष्मण ने तो हठ किया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने श्री राम जी की भ्राता की बात मानी और वो उसके पास गए और उनसे शिक्षा प्राप्त करी। तो देखा आपने कैसे श्री राम ने अपने भाई को रावण के पास भेजा। ज्ञान झुकना भी जानता है, जिसे हम विजयादशमी के पर्व के रूप में आज भी मनाते हैं। विजयादशमी का पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, वो अहंकार दबा